नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की से। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ में आज दूसरा वीडियो हम लोग बात करेंगे स्पेस के करंट अफेयर्स की। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और एक आध सवाल हर बार आयोग यहाँ से पूछता है। अभी पुलिस वाले पेपर में भी पूछा था। तो यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो सारे मैंने कवर करने की कोशिश की है। और आने वाला जो पटवारी लेखपाल का पेपर है या आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, ईश्वर ने चाहा आपको काफ़ी सहायता मिलेगी इससे वहाँ पर। दोस्तों, 26 नवंबर 2022 को PSLV C54 ये लेटेस्ट मिशन था इसरो का PSLV से, और इससे EOS 06 ये मिशन लॉन्च किया था। EOS का मतलब है दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो एक तो EOS 06 लॉन्च किया और इसके साथ 8 सैटेलाइट और लॉन्च किए, तो टोटल 9 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इसके पहले दोस्तों PSLV C53 ये 30 जून 2022 को लॉन्च किया था और इससे दोस्तों 3 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इसमें मिशन का नाम था DSEO मिशन। तो 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। इसके पहले दोस्तों PSLV C52 ये 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। इससे EOS 04 लॉन्च किया गया था और इससे कुल 3 सैटेलाइट लॉन्च किए थे दोस्तों। एक तो EOS 04 और इसके अलावा रिसेट 1A और 2 सैटेलाइट और थे जो साथ में जोड़े गए थे। टोटल 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। PSLV C51 28 फरवरी 2021 को ये मिशन लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें अमेजोनिया एक सैटेलाइट छोड़ा था। ये ब्राज़ील के जो जंगल हैं अमेजोन नदी के, उनको वॉच करने के लिए था, फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए। और इसके साथ दोस्तों 18 सैटेलाइट और छोड़े थे। टोटल 19 सैटेलाइट लॉन्च किए थे इसरो ने। दोस्तों, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये इसरो की कमर्शियल विंग है, जो अगर कोई दूसरे देश या कंपनीज अपने सैटेलाइट लॉन्च कराना चाहते हैं तो उसके लिए। तो इसकी स्थापना 2019 में हुई थी और NSIL का ये पहला प्रोजेक्ट था दोस्तों। PSLV C50 17 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था और इससे CMS-01 सैटेलाइट लॉन्च किया था। C49 7 नवंबर 2020 इससे EOS-01 और 9 अदर सैटेलाइट। तो टोटल 10 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। EOS की फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। दोस्तों C48 11 दिसंबर 2019 इससे रिसर्च 2BR1 एक तो ये लॉन्च किया था और 9 अदर सैटेलाइट थे। टोटल 10 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। C47 27 नवंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। कार्टोसैट 3 मिशन इसका नाम था और कार्टोसैट 3 के साथ 13 सैटेलाइट और लॉन्च किए थे। तो टोटल 14 सैटेलाइट लॉन्चिंग थी यहाँ से। फिर C46 22 मई 2019 को इससे रिसर्च 2B लॉन्च किया गया था, एक ही सैटेलाइट। C45 1 अप्रैल 2019 को दोस्तों एमीसैट मिशन था, इससे लॉन्च किया गया था और इसके साथ में 28 सैटेलाइट और थे। टोटल 29 सैटेलाइट्स थे। इसके पहले दोस्तों C44 मतलब PSLV C44 24 जनवरी 2019 को इससे कलाम सेट 2 लॉन्च किया गया था और माइक्रोसेट आर टोटल 2 सैटेलाइट। अभी उत्तराखंड पुलिस के पेपर में 18 दिसंबर को ये पूछा था सवाल। PSLV C37 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इससे इसरो ने एक ही अटेम्प्ट में 104 सैटेलाइट छोड़े थे और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ करता था। फिर इसको स्पेसएक्स ने ब्रेक किया था, लेकिन इंडिया का अभी तक भी रिकॉर्ड है ये। दोस्तों, चंद्रयान से सवाल आ सकता है। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन जब इसकी लैंडिंग फेल हुई वो डेट अब तक किसी पेपर में नहीं पूछी गई है। 6 सितंबर 2019 की वो डेट थी, ये आपके पेपर में आ सकता है। दोस्तों, ये लॉन्च किया गया था GSLV मार्क 3 M1। जी हाँ, GSLV मार्क 3 M1 से। इस मिशन के 3 पार्ट थे। एक तो लैंडर, वो था विक्रम उसका नाम, और रोवर उसका नाम था प्रज्ञान, और एक ऑर्बिटर था। दोस्तों, इसकी मिशन डायरेक्टर थी रितु कारिधाल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी मुथैया वनी था। और दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया था आपका SDLC सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से। दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2008 में लॉन्च किया गया था PSLV C11 से
और दोस्तों मंगलयान 2013 में PSLV C-25 से। दोस्तों हमारा गगनयान अभी 2023 में लॉन्च होने वाला है। इससे हम अपना मानव को भेजेंगे अंतरिक्ष में, और जो हमारा अंतरिक्ष यात्री होगा उसको हम व्योमनॉट कहेंगे। ये पूछ सकता है आपसे पेपर में। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कैरमन लाइन, तो दोस्तों स्पेस अंतरिक्ष में 100 किलोमीटर ऊपर तक की जो लाइन होती है उसको कैरमन लाइन बोलते हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से बता देता हूँ आपको। स्पेसशिप 2, दोस्तों इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, वर्जिन गैलेक्टिक। इस कंपनी के जो ऑनर हैं स्पेसशिप 2 के, वो हैं रिचर्ड ब्रेसनन। और अभी ये स्पेस में गए थे, वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी का इनके नाम है। दोस्तों इनके साथ में एक भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री गई थी, शिरीषा बांदला, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। जब ये 4 साल की थी तभी यूएसए चली गई थी। तो ये पूछ सकता है आपसे, वर्जिन गैलेक्टिक, रिचर्ड ब्रेसनन। दोस्तों ब्लू ओरिजिन, आप देख सकते हैं कि न्यू शेफर्ड यान से मार्क बेजोस, ओलिवर डेमन और वेली फंक के साथ अंतरिक्ष में गए थे। दोस्तों जी ये वेली फंक है, ये 82 साल की महिला है, जो कैरमल लाइन के अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला है। पूछ सकता है आपसे। इंस्पिरेशन 4, एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स की पहली निजी उड़ान इंस्पिरेशन 4 15 सितंबर 2021 को लॉन्च हुई थी। लेकिन दोस्तों खास बात, इसमें कोई भी पेशेवर मतलब ट्रेंड अंतरिक्ष यात्री नहीं था। तो सारे के सारे ऑल सिविलियन, सामान्य नागरिक थे। ये भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों सवाल पेपर में, ठीक है। और दोस्तों छोटे छोटे सवाल, जैसे नासा एवं इसरो का एक निसार मिशन लॉन्च किया है दोनों ने जॉइंटली, 2022 में प्लानिंग है इसको लॉन्च करने की। और दोस्तों इंपॉर्टेंट, अंतरिक्ष में उगाई गई पहली बार मूली की फसल, तो नासा की अंतरिक्ष यात्री केट रूबिन्स ने पहली बार ये कारनामा किया है। आपसे पेपर में पूछ सकता है। नासा आपकी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत की इसरो है, 1969 में बनी थी। और भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। और दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में इनकॉस पार से हुई थी, इंडियन नेशनल कमेटी ऑन ऑफ स्पेस एंड रिसर्च। ध्यान रखना है, लोक सेवा आयोग ऐसे सवाल पूछता है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग मिशन आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हो और इनको पढ़ लेना एक बार। जैसे नासा एवं इसरो का संयुक्त मिशन अभी बता दिया आपको, निसार काहे के लिए है ये भी लिखा हुआ है सामने। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एनविजन मिशन है, ठीक है। तो वायुमंडल, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी रिसर्च के लिए ये मिशन है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का होप मिशन कई बार पेपर में पूछ चुका है। तो पहला अरब कंट्री है संयुक्त अरब अमीरात, जिसने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है दोस्तों। और जापान की सहायता से 2020 में लॉन्च किया गया था। ये भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तियानवेन दोस्तों, 10 फरवरी 2021 को चीन का तियानवेन 1 मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। ये पूछ सकता है आपसे। दोस्तों स्पेस एक्स के कुछ मिशन, जैसे ट्रांसपोर्टर 2 है स्पेस एक्स। और आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों, क्रू 3 मिशन। ये भी दोस्तों आपका निजी स्वामित्व वाली आपकी स्पेस एक्स का मिशन था, एलॉन मस्क की कंपनी है। इसमें खास बात यह है दोस्तों, इस मिशन में भारतीय मूल के नासा के एक अंतरिक्ष यात्री राजाचारी कमांडर थे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके पेपर के लिए। तो शिरीषा बांदला और राजाचारी का सवाल आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लूसी मिशन, दोस्तों बृहस्पति के कुछ ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं, कुछ ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हैं, उनकी स्टडी के लिए लूसी मिशन प्लान किया है आपका नासा ने। पेपर में आपके पूछ सकता है यहाँ से सवाल। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी के, जो मेरे को लगता है कि शायद आपके पेपर में यहाँ से सवाल आ सकता है। दोस्तों एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ अभी। इनजेनिटी हेलीकॉप्टर, इसको आपका उड़ाया गया था चंद्रमा की, सॉरी मंगल की सतह पे। और ये जो इनजेनिटी हेलीकॉप्टर था ये नासा ने भेजा था। आपको बताना है कि ये कौन से मिशन से भेजा गया था। चलो आपको बता दूं, परसीवरेंस रोवर, परसीवरेंस मिशन था ये। और इनजेन्युइटी हेलीकॉप्टर था इसका नाम, और मंगल के लिए ये मिशन था। ये भी आपके पेपर में आ सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे। और अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस और लेके आऊँगा जल्दी आप।